हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं? उम्मीद और विश्वास के साथ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग फिर से लेकर आए हैं मंगलम पाठ के सब्जेक्टिव प्रश्न, जो कि बिहार बोर्ड में यहाँ से कम तो 4 अंक तो फिक्स रहता। ठीक है, तो आज हम देखने वाले हैं 4 अंक के प्रश्न को। तो जल्दी जल्दी तुम लोग आओ, इस वीडियो को शेयर करना है ना। और वीडियो अच्छा लगे तो दबा कर शेयर करना अपने दोस्त को। बिहार जितने बच्चे हैं सभी के पास शेयर करना है। हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, देखते हैं क्या क्या पूछा गया है। ध्यान से देखना बाबू, बहुत ही मजा आने वाला है। पूरा बेहतरीन सवाल लेकर आए हैं। ठीक है, देखते हैं क्या क्या पूछा गया है। चलो बाबू, हम लोग देख रहे हैं। चलो, पहला प्रश्न तुम्हारा स्क्रीन पे है, देखो ध्यान से। सबसे पहला प्रश्न क्या है? जो दिख रहा होगा, पहला प्रश्न बाबू है, सत का मुख किस पाठ से ढका होता है? मंगलम पाठ का पहला प्रश्न बाबू है, सत का मुख किस पाठ से ढका होता है? कहता है उत्तर में, मंगलम पाठ के अनुसार सत्य का मुख हिरण्मय स्वर्ण पात्र से ढका हुआ है। सत्य का मुख हिरण्मय पात्र से ढका हुआ है। ठीक है, लिखा जाएगा तुम लोग को बाबू, बताना कि सत्य का मुख इस कहता है सूर्य इस आवरण को हटा दे जिसे हम देख सकते हैं। स्वर्ण के मतलब होता है सोना, मतलब सोने के पास से वो ढका हुआ सत्य का मुख। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न तुम्हारा क्या बोलते हो ध्यान से। अगला प्रश्न है, ध्यान से देखना। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना और तुम दबा के शेयर करना। कहता है, नदियां क्या छोड़कर समुद्र मिलती है? प्रश्न पूछा गया है, नदियां क्या छोड़कर समुद्र मिलती हैं? आंसर में हुआ है, नदियां अपने नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में मिलती हैं। नदियां अपने नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में मिलती है। ऑप्शन आ सकता है व्यक्ति, नदियां समुद्र में कैसे मिलती है? तो नाम और रूप को छोड़कर। नाम और रूप छोड़कर कहाँ मिलती है? समुद्र में। कौन मिलती है? नदियां। ठीक है, चलो आगे सुन बाबू तुम लोग को। अगर समझ में आ गया बाबू तो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर हम लोग। तो अगला प्रश्न क्या कहा गया है? अगला प्रश्न तुम्हारा क्या है? प्रश्न नंबर 3, देखो ध्यान से। कहता है, नदियां और विद्वान में क्या समानता है? नदियां और विद्वान में क्या समानता है? बाबू ने आंसर कहा था, जिस प्रकार बहती हुई नदियां अपने नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में मिल जाती हैं, जिस प्रकार बहती हुई नदियां अपने नाम और रूप को छोड़कर मतलब त्याग कर समुद्र में मिल जाती हैं, इसी प्रकार विद्वान भी अपने नाम और रूप की परवाह किए बिना बिना ईश्वर में मिल जाते हैं। मतलब परम पिता परमेश्वर दोनों में ही यह समानता है। तो जिस प्रकार बहती हुई नदियां अपना नाम और रूप को छोड़कर या त्याग कर समुद्र में मिलती है, उसी प्रकार विद्वान अपना नाम और रूप को त्याग कर या परवाह कर कर है ना, क्या मिलती है? परम पिता परमेश्वर में मिल जाता है, यही सब होता है। ठीक है, दिखा देगा तुम लोग को, कमेंट करना। चलो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 4, देखो ध्यान से क्या कहता है। 4, इसमें दो प्रश्न है बाबू। पहला है, मंगलम पाठ की मंगलम पाठ की विशेषता के बारे में वर्णन करें, अथवा मंगलम पाठ का परिचय दे। ये दो में से कोई एक प्रश्न है। कहता है, मंगलम पाठ में 5 मंत्र होते हैं। ऑब्जेक्टिव बन गया। मंगलम पाठ में 5 मंत्र होते हैं, जो ईशावास्य, कंठोपनिषद, मुंडकोपनिषद और श्वेताक्षर नामक उपनिषद से लिया गया। उसमें 5 मंत्र होते हैं, इसमें 4 श्लोक से लिया गया है। ठीक है, आप देखिए बाबू, यह मंत्र सत्य, क्या यह मंत्र आत्मा, सत्य और ब्रह्म के विषय बताते हैं। मतलब सत्य क्या है और ब्रह्म के बारे में बताते हैं। इससे क्या इस इसके ध्यान है ना, अध्ययन से परमात्मा के प्रति श्रद्धा उत्पन्न होती है।
और सत्य का खोज ही है ना, और सत्य का खोज ही होती है, मतलब सत्य हम खोज कर सकते हैं, मतलब अच्छा बोलने वाले व्यक्ति बहुत कम मिलते हैं। ठीक है, तो 2 प्रश्न के 1 सवाल हो गए हैं। अगर समझ में आ गया हो, इस वीडियो को एकदम दबा कर शेयर करना है। बहुत जितने बच्चे इस वीडियो को देखेंगे है ना, तो ये वीडियो जो बन रहा है आपको दिन में बन रहा है 12 बजे। ठीक है, चलो अगले प्रश्न के हम लोग चलते हैं। अगला क्या कहता था, ध्यान से चलो। अगला प्रश्न है, मंगलम पाठ के आधार पर आत्मा के विशेषता को बताइए। आत्मा क्या है? छात्रों, मंगलम पाठ के में कंठोपनिषद के मंत्र से महर्षि वेद व्यास कहते हैं कि यह जो आत्मा है कंठोपनिषद से लिया गया है। महर्षि वेद व्यास कहते हैं कि आत्मा परमात्मा की अंश है। आत्मा जो बाबू है वह परमात्मा की अंश है। प्राणियों के हृदय रूपी गुफा में आत्मा बंद रहती है। आत्मा सूक्ष्म से सूक्ष्म और महान से महान और छोटा से छोटा क्या होता है? आत्मा, मतलब आत्मा बड़ा से बड़ा, महान से महान और सूक्ष्म से सूक्ष्म होते हैं। और बड़ा से बड़ा या आत्मा को बस में नहीं कर सकता है। और किसको बस में नहीं कर सकते हैं? तो आत्मा को हम बस में नहीं कर सकते। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले प्रश्न। आगे क्या कहता है अगला प्रश्न? चलो अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 6 कहता है, मंगलम पाठ के आधार पर सत्य का महत्व पर प्रकाश है। सत्य क्या है? मंगलम पाठ में महर्षि वेद व्यास सत्य का महत्व को सत्य को बतलाते हैं। सत्य को बतलाते हैं और कहते हैं कि सत्य की हमेशा जीत होती है। क्या? असत्य, असत्य की नहीं, मतलब सत्य की जीत होती है, असत्य की नहीं। सत्य से देवलोक का रास्ता खुलता है। ऋषिगण लोग देवलोक को प्राप्त करने के लिए सत्य मार्ग ही अपनाते हैं। मतलब सत्य की जीत होती है, असत्य की नहीं। ऋषिगण देव लोग सत्य के मार्ग के अपनाने के लिए है ना, तो देव लोग जाने के लिए सत्य मार्ग अपनाते हैं। उम्मीद करते हैं कि आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आगे देखो, महा क्वेश्चन है, ध्यान देखना, दिख रहा है तुम लोग को? बताना, महान लोग क्या है? संस्कारी रूपी क्या सागरों को कैसे पार करते हैं? क्वेश्चन है, महान लोग संस्कारी रूपी सागर कैसे पार करते हैं? कहता है, महर्षि वेद व्यास कहते हैं कि ईश्वर का प्रकाश पुंज समूह होते हैं। ईश्वर एक प्रकाश है, पुंज है, समूह है। उन्हीं के भाव दर्शन से सारा संसार लोग क्या है? आलोकित होता है। ज्ञानी लोग इस ईश्वर को जानकर संसारिक विषयों पर मुक्ति पाए, और इसके अलावा दूसरे कोई रास्ता नहीं है, दूसरा कोई रास्ता नहीं है जो कि दूसरा कुछ हो सकता है। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। लास्ट प्रश्न क्या था? प्रश्न नंबर 8। ठीक है, देखो अगला प्रश्न का था, वो विद्वान पुरुष मां क्या ब्राह्मण को किस प्रकार से प्राप्त करते हैं? मुंडकोपनिषद में महर्षि वेद व्यास कहा चाहते हैं कि जिस प्रकार बहती हुई नदियां अपने नाम और रूप को अथवा व्यक्ति को त्याग कर समुद्र में मिल जाती है, उसी प्रकार महान पुरुष अपने नाम और अर्थात अपने व्यक्तित्व को त्याग कर ब्राह्मण ईश्वर के प्राप्त कर लेते हैं। तो जिस प्रकार बहती हुई नदियां अपने नाम और रूप को छोड़कर परम क्या समुद्र मिलती है, उसी प्रकार विद्वान अपना नाम और रूप को छोड़कर परम पिता परमेश्वर ईश्वर में मिल जाते हैं। आई होप कि आप लोग समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले प्रश्न। लास्ट में क्या कहता बाबू? वह क्या, देखो ध्यान से अगला प्रश्न क्या कहता? चलो अगला है, उपनिषद का आध्यात्मिक ग्रंथ क्यों कहा जाता है? उपनिषद को आध्यात्मिक ग्रंथ क्यों कहा जाता है? ठीक है, आज का बाबू, उपनिषद को आध्यात्मिक ग्रंथ क्यों कहा जाता है? उत्तर में उपनिषद को आध्यात्मिक ग्रंथ कहा जाता है
क्योंकि यह आत्मा और परमात्मा के संबंध के बारे में विस्तृत व्याख्या करते हैं। यह आत्मा और परमात्मा के बारे में विस्तृत व्याख्या करते मतलब बतलाते हैं। परमात्मा संपूर्ण संसार की शक्ति स्थापित करते हैं। सभी परमात्मा के क्या लक्ष्य परमात्मा का प्राप्त करना ही होते हैं, करना ही होता है। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर वो वीडियो अच्छा लगा, इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखेंगे। इस वीडियो के अंदर से क्या मिलने वाला हम बता सकते हैं। ये वीडियो 2026 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यहाँ से फिक्स है कि 2 प्रश्न रहेंगे, एक फर्स्ट सिटिंग एक सेकंड सिटिंग। ठीक है, अगर ये वीडियो को आपको 100 लाइक आ जाएगा तो फिर से एक वीडियो लेकर आएंगे तुम्हारा क्या चीज आलस कथा के वीडियो। ठीक है, और चलते हैं, मिलते हैं कल क्लास में। जय हिंद।